अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा रिव्यू का जो टॉपिक है वो है इंटीजर्स। ठीक है जी। तो आज हम जो है इंटीजर्स को रिव्यू कर रहे हैं, किस तरीके से इंटीजर्स की ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैसे भी इंटीजर्स के 4 ऑपरेशन ही होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और डीमार्क्स रूल। ये आप इंटीजर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई को ही कहते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। तो बहुत सिंपल है, 6 7 जा 42 होता है। ठीक है जी। 6 7 जा 42 है और हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा जब भी इंटीजर्स के अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -6 and 11। तो यहाँ पर हमारे पास -6 मल्टीप्लाई होगा -11 के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है 17 6 का कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लें। 17 को 6, 6 7 जा 42, 4 कैरी में जाएगा, 6 1 जा 6 + 4 102। ठीक है जी। तो हमारे पास इसका आंसर 102 होगा। अब ये 102 प्लस का होगा या नेगेटिव, तो उसके लिए हमारे पास यही है कि सेम साइन सम होता है। ठीक है जी। सेम साइन सम का मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस विल बी पॉजिटिव आंसर। ठीक है जी। तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ओके। इसी तरीके से ये दो इंटीजर्स मिले हुए हैं। एट एट जा कितना होता है मालूम है, 64। इफ एनी नंबर इज नेगेटिव देन आंसर विल बी नेगेटिव, यानी कि डिफरेंट साइन डिफरेंस। तो यहाँ पर आएगा 64। फाइंड दिस प्रोडक्ट। अगेन प्रोडक्ट है, दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर विल बी पॉजिटिव। 15 8 जा होता है 120। इसी तरीके से क्वोशंट में भी यही है, अगर सेम साइन है तो सम, अदरवाइज डिफरेंस। यानी कि यहाँ पर देखो तो प्लस यहाँ माइनस की साइन है, तो इसका मतलब यह है कि हम इसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है जी। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यानी कि इसका आंसर -2। ठीक है जी। तो इंटीजर्स हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स को कहते हैं। ठीक है जी। और उनकी हमने प्रोडक्ट करना सीखा। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। इनसाइड अ कूलिंग टावर, एक कूलिंग टावर है, उसका टेम्परेचर 5 डिग्री गिरता है हर 5 घंटे, हर घंटे। तो बताना है कि -35 डिग्री टेम्परेचर गिरने के लिए कितने घंटे लगे होंगे। ठीक है जी। तो जाहिर एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि हम लिखेंगे 35 ÷ 5। तो 5 का टेबल इसको 7 टाइम्स लगता है, यानी कि इसका आंसर आएगा, नेगेटिव साइन यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर 7 आवर्स की बात करेंगे क्योंकि 7 घंटे में ये काम हुआ है। ठीक है जी। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन हमने मालूम करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन हम कहते हैं अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, जैसे कि आपने 64 को डिवाइड किया है 8 के साथ, तो 8 8 जा 64 होता है। तो यहाँ जो वैल्यू बचती है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, और जो इसका आंसर होता है वो इसका क्वेश्चन होता है। ये आपको पता है डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्लस और एक से नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर -8 आएगा। ऐसे ही इसका क्वेश्चन मालूम करेंगे तो जाहिर है आपको पता चल गया, नेगेटिव विल नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव 7 2 जा 14, पॉजिटिव का 2। ठीक है जी। एवेल्युएट का मतलब सॉल्व ही है, इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाएगा, तो 21 का सेम और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 4 जा 12। तो इसका आंसर हमारे पास +9 बचे। ठीक है जी। ऐसे ही इसको एवेल्युएट जब हम करेंगे तो 6 सेम रहेगा फर्स्ट टाइम में, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा 11। यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव का 2। ओके। 6 - 11 कितना होता है, 5। 10 + 2, आंसर विल बी 7। ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा -5 और ब्रैकेट के अंदर प्लस का 3 बचेगा। ऐसे ही जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 15 हो जाएगा। ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बनेगा हमारे पास 20 पॉजिटिव। ठीक है जी।
ऐसे ही इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिमांड्स रूल के मुताबिक। तो -18 रिमेन सेम, और सिक्स का टेबल थ्री, थ्री को सिक्स का टेबल यानी कि टू टाइम्स लगता है सिक्स को थ्री का टेबल। यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, इसलिए नेगेटिव का टू आएगा और प्लस फोर लिखेंगे। तो ये दोनों नेगेटिव के नंबर हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 20 प्लस फोर। पॉजिटिव नेगेटिव विल बी डिफरेंस, यानी कि इसको नेगेटिव करेंगे, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा 16। द -20 इज ग्रेटर, सो साइन विल बी नेगेटिव। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम जो है इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए हमारा इंटीजर्स का रिव्यू था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।